अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट है। वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में हमने 5.5 इंच ली है। लंबाई यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 8.5 इंच है। अब हमने इसको इसी तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लेना है। और यहाँ पर नेक की चौड़ाई हमने पहला मार्जिन ये जो लिया है ना 3 इंच रखना है। अच्छा, ये जो नेक मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल मीडियम साइज़ का परफेक्ट साइज़ रहेगा, यानी कि ये बनाने में बड़ा बिल्कुल नहीं होगा। जो मैं साइज़ ले रही हूँ आपने वही साइज़ लेने हैं। ये बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक रहेगा। लंबाई इसकी मैंने 7.5 इंच रखी है। अब मैंने 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया और इस तरह से चौड़ाई में इंची टेप को फोल्ड करते हुए इस तरह से एक निशान लगा लिया है। आपने भी 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन रखना है और इस तरह से नीचे वाली साइड पे बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। अब ऊपर वाला जो निशान हमने 3 इंच के मार्जिन से लगाया है, इस निशान को इस तरह से आपस में मिला लेना है। अब हमने यहाँ पर 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है, यानी कि पूरा 1 इंच मार्जिन नहीं लेना। 1 इंच से 1 पॉइंट कम मार्जिन लेंगे और इस तरह से चौड़ाई में एक और निशान लगा लेंगे। अब ये जो निशान रहेगा इन दोनों निशानों को भी इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे। नीचे वाली साइड से हमारी जो नेक की लंबाई है वो सेम रहेगी। इस तरह से इन निशानों को आपस में मिला दिया है हमने यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर इंची टेप को लेना है और तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम का ही मार्जिन है। ये देखें, नाप कर आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। इस तरह से हम इसके ऊपर एक निशान लगा देंगे। इस तरह से ये निशान हमारा यहाँ तक लग गया है। अब हमने यहाँ पर एक और बुकरम का ही पीस लिया। इसकी चौड़ाई तकरीबन 3 इंच है और लंबाई 1.5 इंच है। इसके ऊपर हम हाफ राउंड शेप कटवर्क ड्रॉ करेंगे बिल्कुल एक कॉर्नर में। इस तरह से इसके ऊपर हाफ राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा जो बड़ा कटवर्क है वो नहीं चाहिए, बिल्कुल स्मॉल साइज़, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। नाप कर मैं आपको दिखा दूँगी कि ये एंड पे कितना जो परफेक्ट साइज़ हमने रखा था वो कितना है। ठीक है, इस तरह से इसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है। नाप कर आपको चेक करवा देती हूँ। अब इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 1.25 इंच है, यानी कि 1 इंच से 1 पॉइंट कम, और इसकी चौड़ाई 2 इंच से 2 पॉइंट कम है। अब हमने इस कटवर्क वाला ये जो डिज़ाइन ड्रॉ किया है इसको इस तरह से सेट करना है। इसकी राउंड शेप ये देखें बाहर वाली साइड पे, और इस तरह से इसको रखते हुए हाफ राउंड शेप हमने ड्रॉ कर लेनी है। एक के बाद एक डिज़ाइन को हम इसी तरह से ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ पर टोटली जो हमारे 3 डिज़ाइन हैं हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर वाली साइड पे भी अपना जो नेक है उसको इसी तरह से सिंपल छोड़ देंगे, यानी कि ऊपर वाली एंड तक आपने अपने डिज़ाइन को ड्रॉ नहीं करना। टोटली 3 डिज़ाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 1.25 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लिया है और इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है उसको ड्रॉ कर लिया है। नीचे वाली साइड से पहले ही इतना बुकरम था तो इसलिए हमने नीचे वाली साइड पे ड्रॉ नहीं किया। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की इस तरह से कटिंग कर देंगे। बुकरम की हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने नेक की कटिंग करनी है, तो बिल्कुल जिस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ किया है तो इसकी कटिंग अच्छे से कर लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि वो घर बैठे अपनी डिज़ाइनिंग को बहुत ही अच्छे से कर सकें। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से प्लेन फैब्रिक के ऊपर अपने नेक को लगा लिया है। अब जिस तरह से अपने नेक को लगाया है साइड पे हाफ इंच फैब्रिक है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करते जाना है। मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। फैब्रिक हमारा बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। शर्ट का सेंटर मार्जिन कर लिया है और नेक का भी सेंटर मार्जिन बहुत ही अच्छे से हमने कर लिया है। अब नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे। तो इसी तरह से ये सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर हमने किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। जिस तरह से कटवर्क को ड्रॉ किया है
उसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेंगे। अच्छा, मेरी काफ़ी बहनें हैं, मेरी फिंगर पे काफ़ी दिनों से चोट लगी थी और वो इसके बारे में कमेंट्स करके पूछ रही थी। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं हर कमेंट का जवाब दूं, लेकिन कुछ बहनों को जो है ना वो आंसर नहीं किया जाता, तो उनको मैं बता दूं कि मेरी फ़िंगर पे कट लगा था, काफ़ी गहरा ज़ख़म था। अब थोड़ी सी बेहतर है, इस्तेमाल में नहीं लाती, लेकिन पट्टी जो है उसकी उतर गई है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से बहुत ज़्यादा मेरा जो ज़ख़म है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी जो फ़िंगर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपके अच्छे अच्छे कमेंट आए, आप लोगों ने मेरा ख़्याल रखा, मेरे बारे में पूछा। मैं अपनी जो ज़ाती बातें होती हैं वो अक्सर शेयर नहीं करती, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो नज़र आ जाती हैं, तो फिर मेरी बहनों को फ़िक्र होती है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना ख़्याल करते हैं। अब यहाँ पर हमने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक अच्छे से कट कर दिया है। राउंड में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे। अब जितना कट वर्क था उसमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई को कट बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ फैब्रिक को कट करेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको इस तरह से शर्ट की रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देंगे। हाथों की मदद से जितना कट वर्क हमारा इजीली सीधा हो सकता है उतना हम यहाँ पर कर लेंगे। अब जो नहीं होगा उसको बाद में किस तरह से सीधा करना है इसका भी आपको आसान तरीका बताऊंगी, ताकि आप लोगों के जो कॉर्नर हैं वो बिल्कुल भी ना फटें और बहुत ही अच्छे से सीधे हो जाएं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से कॉर्नर को पकड़ लेना है। या तो आप कोई पिन ले लें या कोई कपड़े स्टिच करने वाली सुई ले लें और इसकी मदद से इस तरह से कॉर्नर को अच्छे से सीधा कर लें। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारे कॉर्नर जो हैं वो बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गए हैं। अक्सर हम कैंची वगैरह की नोक की मदद से कॉर्नर को निकालते हैं तो उसकी वजह से कॉर्नर फट जाते हैं, जो कि बहुत बुरे लगते हैं। अब यहाँ पर हमने नेक को आयरन कर लिया है। देखें कितनी खूबसूरत सी शेप में हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ ली हैं। अब पट्टी बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई अरेब वगैरह नहीं है। 1 इंच से 2 पॉइंट कम हमारी पट्टी की टोटल चौड़ाई है। लंबाई इसकी 10 इंच है। थोड़ी एक्स्ट्रा लंबाई लेती हूँ ताकि कम ना पड़े। अब यहाँ पर इस तरह से पट्टी की एक साइड पे हाफ इंच फैब्रिक हमने फ़ोल्ड कर दिया है। नीचे वाली साइड पे भी सेम फैब्रिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाफ इंच फैब्रिक हमने इस तरह से अंदर की तरफ दोनों साइड पे फ़ोल्ड किया है ताकि हमारी पट्टी जो है वो बिल्कुल गुम तरीके से सेट हो जाए। अब यहाँ पर ये जो पट्टी की ओपन वाली साइड है ना, इधर आपने लेस को नहीं लगाना। लेस को हम बंद वाली साइड पे लगाएंगे। इस ओपन साइड को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो लेस को इस तरह से हमें नीचे की तरफ रख के लगाना होगा, यानी कि ऊपर रख के लेस को नहीं लगा रहे हम, यानी कि लेस गुम तरीके से नहीं लगेगी। बिल्कुल पट्टी के नीचे रखते हुए लेस लग जाएगी। बिल्कुल बारीक सी आप कोई सी भी लेस लगा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रायंगल वाली ही लेस लगाएं। मेरे पास यही थी तो मैंने यही लगा दी। अब यहाँ पर हमने इस तरह से अपनी शर्ट के नेक जो है इसकी दोनों साइड पे हल्की हल्की सी ग्लू लगा लेनी है। अच्छा, ये तरीका बिगनर्स के लिए है। जिनको ये पट्टी लगाने में बहुत ज़्यादा पिनअप भी करें ना तो वो चीज़ नहीं बनती जो चीज़ हम ग्लू लगा कर बना लेते हैं। तो ग्लू को अपने पास रखा करें। फैब्रिक ग्लू आजकल आम बाज़ार में हर जगह से मिल जाती है। लेसिस मोतियों वाली शॉप से आपको मिल जाएगी और इसके बहुत फ़ायदे हैं। आप घर बैठे बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पट्टी को हमने इस तरह से बिल्कुल वी शेप में सेट किया है। अब दूसरी साइड से भी पट्टी को इस तरह से खोल लेंगे। ये देखें, इस तरह से खोल कर पट्टी नेक जो है ये बिल्कुल पट्टी के अंदर वाली साइड पे सेट हो जाएगा, बिल्कुल गुम तरीके से। अब यहाँ पर पट्टी को हमने इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इसको इस तरह से बिल्कुल वी शेप में नीचे की तरफ बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर ज़रा आप चेक करें कि नेक हमने 7.5 इंच रखा था, वैसे भी तैयार 7 इंच ही हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर आपका जो नेक है 1 इंच से 1.25 इंच छोटा हो जाएगा, यानी कि पट्टी है ना सेंटर में तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने ग्लू लगा दिया और बहुत ही अच्छे से इसको हाथों की मदद से सेट कर दिया। आयरन कर लें तो यकीन करें निकलता ही नहीं है फैब्रिक। अब यहाँ पर हमने पट्टी के ऊपर पहले सिलाई चला देनी है। कटवर्क को हम बाद में बनाएंगे। पहले पट्टी के ऊपर इस तरह से सिलाई चला देंगे ताकि पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से गुम तरीके से सिल जाए। तो यहाँ पर हमने पट्टी के ऊपर सिलाई चला देनी है। बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाली साइड पे भी सिलाई चलाएंगे और पट्टी के ऊपर आप देख सकते हैं कितनी सफाई से सिलाइयाँ चल गई हैं, क्योंकि ग्लू लगा ली थी हमने। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन को हम यहाँ पर कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। ये मार्जिन हमारा कट हो गया है। अब हमने यहाँ पर कटवर्क के ऊपर सिलाई को चलाना है। अच्छा, कटवर्क के ऊपर सिलाई को हम इसी तरह से नहीं चलाएंगे, हम किस तरह से चलाएंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब
अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर लूप्स लगाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रिंटेड फैब्रिक के लूप्स मैंने स्टिच कर लिए हैं, यानी कि एक लंबी डोरी स्टिच की थी। इसकी लंबाई आपने तकरीबन 3 से 3.5 इंच रखनी है, यानी कि लंबाई कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मेरी तकरीबन 3 इंच है। 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से हम डोरी को सेट करेंगे। बिल्कुल ऊपर नीचे से लूप्स की तरह हम इसको सेट कर लेंगे और इस तरह से अपनी जो कॉर्नर आ जाता है कटवर्क का, इसके ऊपर इस तरह से इसको सेट कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई को चला लेंगे। तो यहाँ पर हम एक के बाद एक डोरी को इस तरह से लगाते जाएंगे। तो यकीन करें आपके नेक की जो शेप है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की आएगी। फिटिंग में पहना हुआ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि फ़िटिंग में ये किस तरह का लगेगा। अब सिलाई यहाँ पर जो पहली सिलाई थी ना, उसके ऊपर ऊपर सिलाई चला दें ताकि डबल डबल सिलाइयाँ शो ना हो। अब यहाँ पर हम इसी तरह से लूप्स को लगाते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाएंगे, यानी कि सेम मेथड है। तो बहुत ही खूबसूरती से ये डिज़ाइन यहाँ पर हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। डोरी का एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने कट कर दिया है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन शो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है, नेक बनकर रेडी हो चुका है। इसमें हम किसी किस्म के कोई पर्ल्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये डोरियों की इसकी टोटली खूबसूरती होगी। ज़रा आप चेक करें, नेक की खूबसूरती बिल्कुल कमाल की है। पहना हुआ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये नेक कहाँ तक आएगा, किस साइज़ में है, और आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है पहना हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।